स्मृति ईरानी जी जुड़ गई हैं। वो लंदन में हैं, एक कार्यक्रम में थी, तो 1 मिनट में मैं उनके पास जाना चाह रहा हूं। स्मृति जी, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है, आपने काफी कैंपेन किया बिहार में और अब जो जीत आई है, जिस तरह से अभी मुकेश सहनी कह रहे थे कि 10,000 रुपए महिलाओं को दिए, इस वजह से जीत हो गई, वरना तो हम लोग जीत रहे थे। गठबंधन केवल 32 सीटों पे है, एनडीए 205। विपक्ष जो ये आरोप लगा रहा है कि एक तरीके से चुनाव खरीद लिया गया 10,000 रुपए देके, इस पर आपका क्या जवाब है विपक्षी पार्टियों को? स्मृति जी, स्वागत है आपका। विपक्षी पार्टियों को आज जवाब स्वयं बिहार की जनता ने दिया है। वो विपक्ष के नेता जो इस प्रकार की तोहमत लगाते हैं बिहार की महिलाओं पर, वो अपमान करते हैं बिहार की 1,30,00,000 उन बहनों का जो अपनी मेहनत के बल पर अपने परिवार का सृजन करती हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं। ये जितने भी गठबंधन के नेता विपक्ष के कटाक्ष करते हैं, टिप्पणी करते हैं, और वो भी अभद्र टिप्पणी करते हैं, असंवैधानिक टिप्पणी करते हैं आज के परिणाम पर, वो कहीं ना कहीं तौहीन करते हैं 76 लाख बिहार के किसान भाइयों का जो प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि से जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट आज 8,70,00,000 वो नागरिक जो प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में पौष्टिक आहार पाते हैं, ये उनका भी अपमान है। मुझे लगता है ऐसा कोई पैतरा बचा नहीं था जो विपक्षी पार्टियों ने इस चुनाव में इस्तेमाल नहीं किया। आज राहुल जी, ये परिणाम विकास की जीत है, उन लोगों की हार है जो हमारे इस प्रदेश को जाति के आधार पर बांटने का भरसक प्रयास करते रहे। आज हार उन लोगों की है जिन्होंने हमारी संवैधानिक प्रक्रिया पर, चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगाया। आज न सिर्फ बिहार के वोटर के लिए अभिनंदन का दिन है, चुनाव आयोग के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है, जिन्होंने इतनी जिल्लत के बावजूद अपने कार्य को बखूबी, अपने कर्तव्य को बखूबी निभाया। लेकिन आज सबसे ज्यादा अगर अभिनंदन है तो उस नेतृत्व का जिन्होंने विकास को एक नए स्वरूप में बिहार में परिभाषित किया, नीतीश जी को और विशेषतः प्रधानमंत्री मोदी को मेरी ओर से इस इतिहास को गढ़ने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत। सुमित, आपसे सवाल करना चाहता हूं। स्मृति जी, स्वागत है आपका, धन्यवाद बहुत बहुत, और बधाई खूब सारी आपको। ये जो जोड़ी है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की, ये जोड़ी ऐसी दौड़ी कि जो युवाओं की जोड़ी थी वो कहीं पीछे छूट गई। इस जोड़ी के बारे में, इस केमिस्ट्री के बारे में, इस कैमराडरी के बारे में मैं चाहूंगा आप जरूर टिप्पणी करें। बिहार की जनता के मन पे ऐसा क्या प्रभाव छोड़ा है 14 से जीतने के बाद? लगातार बीजेपी अपना प्रदर्शन भी ठीक कर रही है और बीजेपी के साथ जुड़कर जेडीयू को भी फायदा हुआ। समन्वय के माध्यम से जब सरकार केंद्र और राज्य में चलती है तो उसका परिणाम क्या होता है, वो परिणाम आज राजनीतिक दृष्टिकोण से आप बिहार के चुनाव परिणाम में देख सकते हैं। सुमित जी, अगर आप सिर्फ छपरा का चुनाव देखें तो गठबंधन के विपक्षी नेताओं ने एक बहुत ही नामचीन चेहरे को इस सीट पर उतारा था। उनको मात देने वाली भारतीय जनता पार्टी की एक साधारण महिला प्रवक्ता है, महिला मोर्चा की एक साधारण कार्यकर्ता है जो एक बहुत ही सामान्य परिवार से आती है। वो महिला जिसने संगठन यात्रा में अपनी ओर से, छोटी कुमारी उनका नाम है, अपनी ओर से योगदान दिया, लेकिन संगठन ने जिस सशक्त तरीके से उस महिला को आगे बढ़ाया, सरकार की जिन नीतियों से जनता उनके समकक्ष खड़ी रही, आज चुनाव का एक एक सीट का ये परिणाम कहीं ना कहीं उसी का प्रमाण है। तो एक तरफ विपक्षी पार्टियों ने नीतीश जी का, प्रधानमंत्री मोदी का निजी स्तर पर जिस प्रकार से आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणियां करके अपमान किया, तब भी वो विकास के पथ पर अग्रसर रहे। ये बिहार की जनता ने देखा, बिहार की जनता ने स्वीकार किया और इसी नेताओं की जोड़ी को बिहार के भविष्य को रचने के लिए उन्होंने चुना। मैं यहाँ पर इस बात का भी उल्लेख करना चाहती हूँ कि बिहार की जनता, विशेषतः महिलाएं और वो परिवार जो एक सम्मानजनक स्थिति चाहते हैं अपने घर की बहू बेटियों के लिए, अपराध से रिक्त एक समाज चाहते हैं अपने परिजनों के लिए, उनके लिए ये विषय भी चिंता का था कि आरजेडी के शासन में जिस प्रकार से बिहार में अपराध पनपा,
न सिर्फ अपहरण की घटनाएं बल्कि चंपा बिस्वास जैसी महिलाओं का जो हश्र हुआ, वो नहीं चाहते थे कि दहशत का वो दौर बिहार में लौटे। इसलिए बिहार की जनता ने अपने परिवारों के, समाज के, समुदाय की सुरक्षा को चुना, विकास को चुना, जिसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूं। इलेक्शन गुरु अगर हम देखें तो वोट शेयर का आंकड़ा यह बता रहा है कि गठबंधन लगभग वहीं पर है जहां पर पिछले चुनाव में था। 38.3% इस दफा वोट शेयर है, पिछली दफा से केवल आधा % कम। एनडीए का वोट शेयर 6.3% बढ़ा है, 39.7, जिसमें से ज्यादा सीधे सीधे वोट अदर्स की श्रेणी से आया है। तो मतलब तेजस्वी यादव ये कह सकते हैं कि देखिए मेरा वोट एक तरीके से बरकरार है, जितना था मेरा वोट बैंक वही है, लेकिन जितना भी एक्स्ट्रा वोट पड़ा वो सारा एनडीए ले गया है अदर से। अंततः राहुल जी, जो जीता वही सिकंदर, और आज का सिकंदर विकास है। ये भी हकीकत है कि अगर आप चाहें इस दफा बिहार में आपको जरूरत नहीं है किसी जैसे जेडीयू की आपको जरूरत नहीं। अगर हम देखते हैं एनडीए का ब्रेकअप, तो एनडीए के ब्रेकअप से साफ हो जाता है कि अगर बीजेपी चाहे तो आप जो बाकी पार्टियां हैं, लोक जनशक्ति, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और साथ ही साथ अदर से कुछ लेके आप ऑलमोस्ट अपनी सरकार खुद ही बना सकते। मतलब अब तक बीजेपी थोड़ी जूनियर पार्टी की भूमिका में रही, अब आप 92 पे हैं, जेडीयू 84। आपको लगता है कि रोल रिवर्सल हो गया है बिहार में? मुझे लगता है कि जोड़ी ने जो परिणाम दिए, उस परिणाम को न सिर्फ हमने स्वीकार किया, उसका अभिनंदन किया, लेकिन ये परिणाम प्रतीक है कि आगे चलकर बिहार के लिए किस विकास के मुद्दे पर हमें काम करना है। वो संकल्प हमने, चाहे मत्स्य पालन की दृष्टि से हो, चाहे महिला के उत्थान की दृष्टि से हो, चाहे युवा पीढ़ी के योगदान की दृष्टि से हो, उसको सुचारू रूप से जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया। जनता ने इसी जोड़ी को, इसी एनडीए के परिवार को अपना आशीर्वाद दिया, और परिवार ने जो संकल्प लिया है बिहार के भविष्य के लिए, निश्चित रूप से उस संकल्प पर हम खरे उतरेंगे। हमारे सहयोगी ये चुनाव विशेषज्ञ ऋषि मिश्रा आपसे सवाल करना चाहते हैं। विनोद तावड़े जी का बयान आया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या नहीं। उस पर विनोद तावड़े जी ने कहा कि पांचों पक्ष मिलकर यह तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो अभी तक मतलब नतीजे तो आ गए हैं, लेकिन तय ये नहीं हो पा रहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम होंगे या नहीं होंगे। मैं आपको पुनः याद दिलाती हूँ कि जो राहुल जी ने मेरे स्वागत हेतु शब्दों में कहा कि मैं वर्तमान में अपनी पार्टी हेडक्वार्टर में नहीं हूँ, ये घोषणाएं मेरी पार्टी की नेतृत्व ने ऑलरेडी कर दी हैं। अगर आपको भरोसा ना हो तो राहुल जी के ही कुछ इंटरव्यूज के कुछ अंश आप पुनः प्रसारित कर सकते हैं। मैं इतना ही कहूंगी कि हमारी लीडरशिप ने अपना वक्तव्य, मंतव्य इस विषय पर स्पष्ट कर दिया है। आगे चलकर भी किस प्रकार में सरकार में क्या क्या भूमिका कौन कौन निभाएगा, ये मेरा पार्टी का नेतृत्व स्पष्ट करेगा। विजय त्रिवेदी आप सवाल करना चाहते हैं स्मृति जी। विजय त्रिवेदी बोल रहा हूँ। एक तो बहुत बहुत बधाई आपको और भारतीय जनता पार्टी को। और अभी राहुल जी भी बता रहे थे कि बिहार में महिलाओं का जो योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, वो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जीत का सबसे बड़ा कारण है। और पिछले भी कई चुनाव हैं जिसमें महिलाओं ने बड़ा योगदान दिया, मध्य प्रदेश के चुनाव में भी। तो मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत महिला नेता लंदन में बैठी हो, तो नेतृत्व देने में भारतीय जनता पार्टी महिला नेता को क्यों कंजूसी कर रही है? जो दिल्ली में रेखा गुप्ता को तो बनाया ही सही। मैं एक मजबूत नेता न सिर्फ रेखा गुप्ता है, बल्कि मैं स्वयं यहाँ पर अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व, मैं वर्तमान में जहाँ हूँ वहां पर राष्ट्र में महिला और राजनीति में महिला की भूमिका उसी परिचर्चा में सम्मिलित होने आई मोदी सरकार की बात हो रही है। मैं इतना ही कहूंगी विजय जी, आपने हमारे संगठनों को वर्षों वर्ष तक, चाहे वो विचार परिवार का संगठन हो या भारतीय जनता पार्टी हो, वर्षों वर्ष तक मेरे संगठन को बढ़ते देखा है और सशक्त होते देखा है। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि मेरा संगठन एकमात्र वो पहला राजनीतिक दल है जिसने महिलाओं को आरक्षण अपनी पार्टी के अंदर दिया। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि मेरा संगठन वो संगठन है जिसने 33% आरक्षण का बिल पारित किया। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। मेरा संगठन वो संगठन है जिसने आज देश की राजधानी में एक महिला मुख्यमंत्री को स्थापित किया है। निश्चित रूप से आपकी जो मेरे लिए अभिलाषाएं हैं, निश्चित रूप से मेरे संगठन के नेता इस विषय को, इस मंतव्य को सुन रहे होंगे, लेकिन आज का दिन मुझे नहीं, बिहार की महिला शक्ति को समर्पित है। स्मृति जी, अगला बीजेपी के लिए जो बड़ा चुनाव है, वैसे तो तमिलनाडु में है, लेकिन बीजेपी के लिए बड़ा नाक का सवाल है पश्चिम बंगाल का चुनाव। आपको लगता है कि बीजेपी की जेडीयू के साथ बिहार में इस जीत के बाद
जो बंगाल में कार्यकर्ता हैं वोटर, उनमें भी एक्स्ट्रा उत्साह आएगा इतनी बड़ी जीत के बाद कि इस दफा हम लोग ममता को हरा सकते हैं? राहुल जी, हर चुनाव के परिणाम के बाद आप और मैं जब चर्चा करते हैं तो आप हर अगले चुनाव को बीजेपी का नाक का सवाल बना देते हैं, चाहे वो चुनाव विधानसभा का हो, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हो। मैं इतना ही कहूंगी कि बंगाल की जनता भी इच्छुक है कि विकास के पथ पर और अपराध रहित समाज में वो रहें, और इस मंशा को, उनकी इस अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समर्पित है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, हमें मालूम है कि आपको आगे भी बढ़ना है, दूसरे कार्यक्रम में जुड़ना है, लेकिन ये जो एक विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 10,000 रुपए जैसी स्कीम की आदत पड़ जाएगी वोटरों को, इसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा का आसाम में भी चुनाव है, अगर 10,000 एक बेस बन जाए बिहार जैसे गरीब राज्य में, तो बाकी राज्यों में कम से कम 10,000 वरना ज्यादा की उम्मीद अब वोटर करेंगे। इससे आप कैसे डील करेंगी? वोटरों को लगेगा भाई चुनाव आएगा तो पैसे तो आएंगे हमारी बैंक में। जिन लोगों ने आज तक महिला उत्थान एंटरप्राइज, इन सब विषयों पर शायद समीक्षा ना की हो भाजपा की सरकार के अंतर्गत, वो शायद इस बात से अभी तक परिचित नहीं है कि देश में लगभग 9 करोड़ महिलाएं हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से सालाना $35 बिलियन से ज्यादा का टर्नओवर रखती हैं। उन लोगों को शायद इस बात का इल्म ना हो कि देश में लगभग 25 करोड़ महिलाओं ने जनधन का खाता खोला है। मुद्रा के जो जितने भी लोन्स गए हैं वो लगभग 70% उसमें लाभार्थी महिलाएं रही हैं। ये महिला खैरात पर अपना जीवन व्यापन नहीं कर रही हैं, ये महिलाएं इस सीड मनी को लेकर अपने कारोबार को, अपने छोटे छोटे व्यापार को आगे बढ़ा रही हैं। जिन लोगों को लगा कि ये खैरात है 10,000 रुपए की, वो शायद नहीं जानते कि ये सीड मनी है, ये पहले श्रेणी का एक समर्थन है जो आगे बढ़कर 2 लाख तक की राशि तक जाने वाला है। इन महिलाओं ने अपने स्वावलंबन से ये आर्थिक परिणाम प्रमाण देश की जनता के सामने, देश के प्रशासन के सम्मुख प्रस्तुत किया है। तो इसे किसी भी प्रकार से, किसी खैरात की दृष्टिकोण से या किसी पॉलिटिकल ब्राइब की दृष्टिकोण से देखना उन महिलाओं का अपमान है।